तो डियर स्टूडेंट, आप सभी का इस सेशन में वेलकम कर रहा हूं। आज के इस सेशन का जो क्वेश्चन है वो है O2 पर माइनस 1 चार्ज, O2 तथा O2 पर प्लस 1 चार्ज है। तीन स्पेसीज है। इन तीन स्पेसीज की बंध कोटि क्रम पूछा जा रहा है। हालांकि इस तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन का मैं पहले वीडियो डाल चुका हूं। इसके बारे में भी मैं आप सभी को एक्सप्लेन करता हूं। ऐसे प्रश्नों का जो आंसर होता है होते तो बहुत सरल है, थोड़ा सा ट्रिक पॉइंट लगाओ तो उसका आंसर सही हो जाता है। लेकिन प्रत्येक परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चन, इस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। तो इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या काउंट करना पड़ेगा, निकालना आना चाहिए। उसके बाद इस फार्मूले से बंध कोटि बीओ, जैसे कि आप 11th में केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में पढ़े होंगे, तो बॉन्डिंग ऑर्डर ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड इज नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस का नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। इस फार्मूले की सहायता से किसी भी सहसंयोगी यौगिक में बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट किया जाता है। इसको आप समझ लीजिए, मैंने शार्ट में लिखा हूं। नंबर ऑफ बॉन्डिंग, बी फॉर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या, माइनस कर दीजिए नंबर ऑफ एंटी एएनटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो एंटी बॉन्डिंग प्रतिबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को अंतर कर दीजिए और अंतर को 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो जो कुछ आंसर आएगा उस स्पेसिस का क्या होता है, बॉन्डिंग ऑर्डर होता है। तो सबसे पहले दिए गए स्पेसिस का आपको जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उनको बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले O2 माइनस को देखते हैं। O2 माइनस ऊपर 1 माइनस चार्ज है और इसको आप सिंप्लीफाई रूप में कैसे लिख सकते हैं, O पर माइनस 1 चार्ज। ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर 8 होता है, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें भी नॉर्मली 8 इलेक्ट्रॉन होगा, प्लस 1 माइनस चार्ज है, उसमें 1 प्लस इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा, इसलिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस स्पेसिस पर क्या होगा, 9 हो जाएगा। तो O2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 9 प्लस 8 प्लस 9 इक्वल टू 17। इन 17 इलेक्ट्रॉन को आपको बॉन्डिंग ऑर्डर और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में आपको करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जाते हैं, फील्ड होते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, और उसके बाद बचता है तो जाता है उस सेल का एंटी बॉन्डिंग में। तो 17 इलेक्ट्रॉन को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इस तरह से फर्स्ट S पर 2 एंड फर्स्ट स्टेरिक पर 2 इलेक्ट्रॉन, स्टेरिक को मैं इस तरह से इंडिकेट कर दे रहा हूं। इसके बाद सेकंड S आता है, सेकंड S पे 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड S के स्टेरिक पर 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, सेकंड S ऑर्बिटल खत्म हो गया। अब सेकंड ऑर्बिटल में 2 सब ऑर्बिटल होते हैं, S एंड P, 2S एंड 2P। तो 2P X पे पहले इलेक्ट्रॉन भरा गया 2, एंड इसी तरह से 2P Y पर 2 इलेक्ट्रॉन भरा गया। तो कितना हो गए कुल, 2 to 4 to 6 to 8 to 10 to 12 एंड फिर 2PZ 2 इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्डिंग वाले हो गए, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाएंगे। और फिर इसका
2px स्टेरिक पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 to 4 to 6 to 8 to 10 to 12 और to 14 and 16 और 2pz स्टेरिक पर 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। डियर स्टूडेंट, ये 17 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया विभिन्न बॉन्डिंग है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। अब आप क्या करेंगे, काउंट करेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ई रेज़ टू पावर माइनस सिंबलाइज किया जाता है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन 4 and 2 6 8 and 2 10। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कुल जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होगी। इसी तरह से टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्टेरिक वाले तो 2 to 4 4 to 6 एंड 1 स्टेरिक यहाँ पर गया है। ये टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जो फील्ड हो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। इस फार्मूले के यूज करो तो O2 के लिए बॉन्डिंग बीओ ऑर्डर इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस का 7 अपान का 2 इज इक्वल टू 3 अपान का 2 इज इक्वल टू 1.5। तो डियर स्टूडेंट, O2 पर -1 चार्ज का जो बॉन्डिंग ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 1.5 होगा। ठीक इसी प्रकार इसके लिए सेकेंड स्पेसिस O2 है। O2 को कैसे करते हैं, O प्लस का O, तो 8 + 8 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16। ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है, तो आप तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को सीधे लिख दीजिए कि इसका बॉन्डिंग ऑर्डर आप पढ़े होंगे, बीओ ऑफ O2 इज इक्वल टू 2 होता है। इसको आप ऐसा स्ट्रक्चर भी पढ़े होंगे, O11O। तो इस तरह से अब जो ये दूसरा स्पेसिस था, तीसरा स्पेसिस क्या है, O2 और +1 चार्ज। इसको आप सिंपल वे में इस तरह से कंसीडर करिए, +1 चार्ज, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन 8, यहाँ पर एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन 8 बट 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया गया है, इसमें जो बचेंगे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसके लिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 8 + 7 इक्वल टू 15। तो जैसे 17 इलेक्ट्रॉन को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया था बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, ठीक इसी पैटर्न पे डियर स्टूडेंट 15 इलेक्ट्रॉन को भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो इसके लिए फर्स्ट एस पे 2 एंड फर्स्ट का स्टेरिक पर 2 एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, सेकेंड एस पर 2 एंड सेकेंड का स्टेरिक पर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 2 ऑर्बिटल 2s एंड 2p, तो 2px पर 2 इलेक्ट्रॉन, 2py पर 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2pz पर 2 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले बॉन्डिंग में जाते हैं तो बॉन्डिंग अपन ऐसे लिख देते हैं। अब टोटल करते हैं 2 to 4 to 6 to 8 to 10 to 12 to 14। इस तरह से 2px स्टेरिक पर जाएगा 2, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन होगा स्टेरिक px पे। तो ये हो गया आपका 15 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल।
तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? नॉन स्टेरिक को गिन लो, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 10, और टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? स्टेरिक 2 2 4 एंड 5, ये 5 हो गया। तो इसके लिए बीओ बॉन्डिंग ऑर्डर ऑफ O2 प्लस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 माइनस 5 अपान का 2 इज इक्वल टू 5 अपान का 2 implies that 2.5। तो डियर स्टूडेंट, तीनों स्पीशीज को बॉन्ड ऑर्डर आप निकाल चुके हैं। फर्स्ट वाले O2-1 का 1.5, सेकंड का क्या हो गया? 2 हो गया, एंड थर्ड का 2.5 हो गया। तो इसको सीक्वेंस में करेंगे तो यहां पर आएगा 2.5 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 1.5। तो 2.5 किसके लिए है? O2 प्लस, तो इसके नीचे आप O2 प्लस इज ग्रेटर देन 2 किसके लिए है? O2 के लिए है। O2 लिख दीजिए इज ग्रेटर देन O2 पर माइनस 2 चार्ज, O2 माइनस 1 चार्ज। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका बॉन्डिंग ऑर्डर का सीक्वेंस होगा। ये ग्रेटर स्थिति में है। इसी को आपको आंसर के रूप में दूसरे तरह से पूछा जा सकता है कि O2 इज लेसर देन O2 एंड इज लेसर देन O2 माइनस एंड प्लस। तो इस तरह से इसका भी सीक्वेंस ऑर्डर, तो मैंने दोनों सीक्वेंस ऑर्डर को इस तरह से अरेंज कर दिया हूं। जो भी पैटर्न, जो भी ऑप्शन में रहेगा वो आप उस पर टिक लगा देना, और इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर राइट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ नए क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ इंटरेक्ट करूंगा। थैंक यू।